हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, उसमें हमने जितने रीजन्स थे, कारण थे, क्या कारण हुए 1857 क्रांति के, और क्या क्या कथन लोगों द्वारा कहे गए उसकी बात की। हमने कुछ बुक्स की बात की थी। आज बात करेंगे कि शुरुआत कब होती है, विद्रोह का प्रारंभ कब होता है, और कैसे कैसे उसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में जाता है, ठीक है, पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं हम कि सबसे पहले जो विद्रोह होता है कारतूस को लेकर, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरने की बात की थी हम लोगों ने कल, क्या उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी थी? ठीक है, इस अफवाह के फैलने के बाद क्या है कि जनवरी 1857 में, ठीक है, दमदम, दमदम कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, सैनिकों द्वारा क्या किया जाता है? कारतूस के मनाही पर, कारतूस के प्रयोग पर क्या है, मनाही कर दी जाती है। ठीक है, तो पहली जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? दमदम से। हालांकि मेनली लोग क्या होते हैं, मेरठ से भी विद्रोह का शुरुआत मेरठ से, लेकिन जो मनाही है, कारतूस के प्रयोग की जो मनाही है, वो सबसे पहले दमदम में है। ठीक है, लेकिन विद्रोह की बात करेंगे तो हम 10 मई 1857 मेरठ की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी जो मनाही की जाती है सैनिकों द्वारा पश्चिम बंगाल में ही, फरवरी 1857 में बहरामपुर में। ओके, और नेक्स्ट तीसरा मार्च 1857 में कहां पर? बैरकपुर। ये भी कहां है? पश्चिम बंगाल में, उत्तरी 24 परगना जिला है। ठीक है, उसमें हुगली नदी किनारे स्थित है। ठीक है, यहां पर जो सबसे पहले विद्रोह किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? यूपी के ही अपने बंदे, बलिया निवासी, किसके द्वारा? जीतू पांडे। मंगल पांडे। जीतू पांडे आएंगे 1942 क्रांति में। ठीक है, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे द्वारा क्या है? विद्रोह की, कारतूस के प्रयोग पर क्या है, मनाही की जाती है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड थे, इसलिए क्या है, इनके द्वारा कारतूस प्रयोग पर मनाही की जाती है, जिसका नेतृत्व सैनिकों द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे द्वारा किया जाता है। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट थी मंगल पांडे की, याद रखें, क्वेश्चन पूछा हुआ। 34वीं रेजिमेंट यूपी से रिलेटेड है, इसलिए यूपी के ज्यादा फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। आरओ और यूपीपीसीएस 24 की है। तो 34वीं रेजिमेंट थी इनकी, नाम था मंगल पांडे। ठीक है, हालांकि इस रेजिमेंट को बाद में क्या है, भंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे द्वारा मनाही के बाद जो वहां का लेफ्टिनेंट था बाघ, कौन था? लेफ्टिनेंट बाघ की गोली मारकर क्या है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या की गई जिसे मंगल पांडे द्वारा। और ठीक है, एक और अधिकारी था, कौन? मेजर सार्जेंट ह्यूरसन। ठीक है, मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, इसको भी क्या है, गोली मारकर ये क्या है, छावनी से भाग जाते हैं। ठीक है, तो बैरकपुर में मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा सैनिकों का नेतृत्व किया जाता है और लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दी जाती है, और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को क्या है, गोली मारकर निकल पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि क्या है, इनको पकड़ लिया जाता है, और क्या है, कब फांसी दी जाती है मंगल पांडे को? 8 अप्रैल को। डेट इसलिए हम लोग याद कर रहे हैं, यूपी के एग्जाम्स आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तो अप्रैल 1857 या 8 अप्रैल 57 में ने, अगले ही मंथ पकड़कर। ठीक है, तो ये हो गया बैरकपुर से रिलेटेड। ये भी क्रम याद रखेंगे कारतूस मनाही का, क्योंकि पूछा जा सकता है, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर क्रम है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, ये सारे फैक्ट्स हो गए किससे, बैरकपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो लिखा है, जवाहरलाल तिवारी कमीशन।
जाहिर सी बात है क्रांति से रिलेटेड है, इस चैप्टर में लिखा है। तो क्यों गठन किया गया जवाहरलाल तिवारी कमीशन का? मंगल पांडे द्वारा जो हत्या की गई, ठीक है, उसकी जांच के लिए। ठीक है, मंगल पांडे, जनरल बाग की हत्या की गई थी, मंगल पांडे द्वारा हत्या की जांच कर रही थी ये कमेटी, याद रखेंगे इसको। ठीक है, जवाहरलाल तिवारी कमीशन किस लिए था? मंगल पांडे द्वारा की गई जो हत्या थी लेफ्टिनेंट बाग, उसकी जांच के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, विद्रोह 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत कब होती है? मई 1857 में अवध रेजिमेंट में क्या है, सैनिकों की मनाही की जाती है कारतूस प्रयोग पर। अभी विद्रोह की बात नहीं कर रहे लोग, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे क्रम। अवध भी क्या है, कहां पर है, यूपी में। तो मई 1857 में अवध रेजिमेंट द्वारा भी क्या है, जो वहां पर ब्रिटिशर्स सैनिक थे उनके द्वारा भी क्या है, कारतूस के प्रयोग पर मनाही कर दी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, विद्रोह की, कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से शुरू होती है। डेट यही है, ठीक है, डेट याद करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्या है, मेरठ छावनी में क्या है, विद्रोह होता है। ठीक है, 99 सिपाहियों द्वारा। ठीक है, 99 विद्रोह होता है। ठीक है, और अगले ही मंथ क्या, अप्रैल 1857 में, मई नहीं, सॉरी नहीं, अगले ही मंथ क्या है, जून में आई थिंक, या मई में ही, क्या है कि 99 जो सिपाही थे उसमें से करीब 85 सिपाहियों को क्या है, बर्खास्त कर दिया जाता है और 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो इससे जो नाराज होकर जो मेरठ छावनी के जितने भी क्या थे, सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, वह क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करके कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, मेरठ बगल में है दिल्ली के, 90 किलोमीटर दूर। ओके, तो मेरठ छावनी से दिल्ली की ओर प्रस्थान होता है कब, 10 मई को, दिन ही। ठीक है, और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, और 12, याद रखेंगे कि विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था कब, 12 मई को। ठीक है, 12 मई 1857 को क्या है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है विद्रोहियों द्वारा। ठीक है, और जो मुगल सम्राट थे उस वक्त, बहादुर शाह द्वितीय जफर को क्या है, फिर से मुगल सम्राट तो नहीं थे, मतलब संरक्षण में थे, एक बार फिर से क्या, उनको मुगल सम्राट, भारत का मुगल सम्राट घोषित किया जाता है। ओके, और विद्रोहियों द्वारा ही क्या है, वहां एक सरकार स्थापित की जाती है, एक परिषद स्थापित किया जाता है, जो क्या, गैर सरकारी और गैर सैनिक और असैनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, मुगलों द्वारा, विद्रोहियों द्वारा ही संभाला जाता है। ठीक है, इसके बाद बख्त खान द्वारा क्या है, वह नेतृत्व, विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है दिल्ली में, बख्त खान द्वारा। याद रखेंगे दिल्ली में विद्रोहियों का कौन नेतृत्व करता था, अभी वहां हम लिखेंगे, वैसे तो यहां भी देख लेते हैं, बख्त खान। ठीक है, नेतृत्व सौंप दिया जाता है किसको, बख्त खान को। ओके, तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार होने के बाद अगला विद्रोह कहाँ बात करेंगे हम, दिल्ली के अलावा लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ, तो 30 मई 1857 को क्या है, लखनऊ के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है, और यहां पर इसका नेतृत्व कौन करता है, विद्रोह फैलते जाता है। 30 मई डेट याद रखेंगे लखनऊ में, 30 मई 1857 लखनऊ विद्रोह,
यहां पर कौन है? वाजिद अली शाह का अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, ठीक है, और बेगम हजरत महल, माता है इनकी बेगम हजरत महल। हजरत चौक भी हुआ करता था लखनऊ में, जिसे अब क्या नाम दे दिया गया है, अटल चौक, ठीक है। तो बिरजिस कादिर जो अल्पवयस्क पुत्र था, उसकी संरक्षिका बनती है कौन? बेगम हजरत महल। और क्या है, इन्हीं के द्वारा लखनऊ में सैनिकों का या विद्रोहियों का क्या है, विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। और इस विद्रोह में जो वहां के पहला हमने बात की थी 1854 में क्या हुआ था, आउट्रम की रिपोर्ट आई थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र घोषित किया गया था। और पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? हेनरी लॉरेंस। वहां रेजिडेंसी है लॉरेंस, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है, विद्रोहियों के हाथों रेजिडेंसी की संरक्षण करने में, ठीक है। तो एक हत्या लेफ्टिनेंट बाग की होती है, दूसरी हेनरी लॉरेंस की। कई ब्रिटिशर्स के अधिकारियों की मृत्यु होती है, ये भी याद रखें किनकी किनकी मृत्यु होती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस की क्या है, लखनऊ में मृत्यु हो जाती है विद्रोहियों के हाथों। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे हम कि 5 जून 1857 को कानपुर विद्रोह होता है। जून 1857, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 जून 1857 कानपुर में विद्रोह होता है। यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। हमने बात की थी नाना साहब क्यों विद्रोह में शामिल हुए, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी क्योंकि दत्तक पुत्र थे। तो 8 लाख रुपए जो वार्षिक पेंशन मिलती थी वो क्या है, बंद कर दी गई थी तात्या टोपे द्वारा, ठीक है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा। नाना साहब को धुंधु पंत भी कहते हैं, असली नाम उनका, और तात्या टोपे को रामचंद्र तनु पांडे, ठीक है, रामचंद्र तनु पांडे, ठीक है। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और यहां पर एक जनरल द्वारा क्या है, आत्मसमर्पण किया जाता है। बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि किसके द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। यहां पर कानपुर में जनरल व्हीलर, ठीक है, जनरल व्हीलर द्वारा क्या है, विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर विद्रोह में किस जनरल ने आत्मसमर्पण किया, तो जनरल व्हीलर, क्या नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये कोई बात जनरल व्हीलर की। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें क्षेत्र में, तो विद्रोह का प्रसार कहां हो रहा है? जून 1857 में, कहां पर? झांसी में, ठीक है, ये भी 5 जून ही है, ठीक है। तो झांसी में विद्रोह होता है और यहां पर नेतृत्व कौन करेगा? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी में। तात्या टोपे क्या है, ग्वालियर में मदद करते हैं उनकी, झांसी में नहीं। तो जून 1857 में क्या है, झांसी में विद्रोह होता है। और इसी बीच क्या है, इनके प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा क्या अंग्रेजों की मदद की जाती है। और अंग्रेज क्या है, ब्रिटिश सैनिक महल में घुसते हैं, लेकिन ये महल से क्या है, किसी तरह निकल कर कहां जाती हैं? झांसी से, झांसी से जाते हैं कहां? कालपी। क्यों? क्योंकि यूरोज क्या है, सेना लेके यूरोज, याद रखेंगे। यहां पर जनरल कौन है? यूरोज सेना लेकर क्या झांसी पहुंचता है, लेकिन क्या कालपी पहुंचती है, लेकिन कालपी पर भी क्या है, झांसी में तो पराजित होती ही है, फिर कालपी में भी वहां युद्ध होता है, वहां भी क्या पराजित होती हैं,
ठीक है, कालपी में भी यूरोज द्वारा, यूरोज 2 बार पराजित किया जाता है यूरोज द्वारा इनको, झांसी में भी और कालपी में भी। ठीक है, कालपी के बाद ये ग्वालियर जाती हैं, वहां से बच निकलकर भागकर ग्वालियर, और ग्वालियर में किसका शासन था? सिंधिया एंड सिंधिया। ठीक है, और दिनकर राव थे उसके साथ, उनके द्वारा क्या है, मदद देने से मनाही कर दी जाती है। ठीक है, आज के ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री के पूर्वज, एंसेस्टर। ठीक है, मनाही कर दी जाती है। ठीक है, और यहीं पर लड़ते हुए क्या है, ग्वालियर में, ग्वालियर में लड़ते हुए क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? मई 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, मई 1858 में। ये हो गया झांसी विद्रोह से रिलेटेड, झांसी की बात की हमने, झांसी पे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम कहां पर विद्रोह की, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ बिहार कुंवर सिंह, काफी महत्व क्वेश्चन आते हैं। जुलाई 1857 में क्या है, आरा में बिहार में क्या है, से विद्रोह शुरू होता है कुंवर सिंह का। जगदीशपुर रियासत के क्या थे, राजा थे, 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स से। तो यहां बात करें किसकी, कुंवर सिंह, क्या नाम याद रखेंगे, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह द्वारा। ओके, तो बिहार में आरा में क्या है, कुंवर सिंह द्वारा। हालांकि कुंवर सिंह द्वारा क्या है, एक पहले व्यक्ति 1857 की क्रांति में जिन्होंने क्या अंग्रेजों को क्या है कई बार पराजित किया। जैसे आरा में किया ही, जगदीशपुर में भी किया था। ली ग्रैंड और सिख सेना जो सम्मिलित थी उसमें, सिख सेना, ठीक है, उसको पराजित किया था जगदीशपुर में। और आजमगढ़ जो क्षेत्र है यूपी का, वहां पर मिलमैन व डेम्स की संयुक्त सेना को भी कुंवर सिंह ने क्या पराजित किया था। ठीक है, तो बिहार में कुंवर सिंह, तो इसमें रिलेटेड नाम याद कर लेते हैं क्या, कुंवर सिंह ली ग्रैंड, यहां पर किसको पराजित किया था इन्होंने, ली ग्रैंड को। ठीक है, ली ग्रैंड को। ओके, और आजमगढ़ में, आजमगढ़ का नाम लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यूपी स्पेशल में 1857 क्रांति में आ जाएगा आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ पहुंचने पर किसको पराजित करते हैं, मिलमैन। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में किसे पराजित किया था, तो मिलमैन व किसको, डेम्स। ठीक है, मिलमैन व डेम्स को। ठीक है, और यहां पर ली ग्रैंड प्लस इसके साथ कौन सेना थी, सिख सेना। ठीक है, सिख सेना जगदीशपुर। ओके, जगदीशपुर। ठीक है, अब इसी क्रम में क्या है, केवल भारत प्रचार, क्या प्रचार कहाँ है 1857 के विद्रोह का, सिर्फ उत्तर भारत में, और मेनली वो भी क्या, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हम जगह सारी, और अवध का क्षेत्र, कुछ बिहार के क्षेत्र, साउथ इंडिया तो बिल्कुल छुटा रहा। ठीक है, विद्रोह के होने के क्रम में क्या है, फिर से मई में दिल्ली पर अधिकार किया जाता है विद्रोहियों द्वारा। फिर 4 महीने में ही क्या, 3-4 महीने बाद ब्रिटिशर्स द्वारा, याद रखेंगे 20 सितंबर 1857 को क्या है, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। यहां भी एक अधिकारी मारा जाता है, उसका क्या नाम था, सूची मिलाने के लिए आता भी है, पहले भी आ चुका है, जनरल निकोलसन। हो सकता है इस बार पूछ दे कौन मारा गया, जनरल निकोलसन मारा गया। ठीक है, ठीक, जनरल निकोलसन के मारे जाने के बाद दिल्ली पर अधिकार कौन करता है,
हडसन, दिल्ली में एक लेन है हडसन लेन, सड़क का नाम, ठीक है। हडसन द्वारा क्या है, फिर दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है, विद्रोहियों को दबाकर, ओके। हडसन। और इस समय जब दिल्ली पर अधिकार किया जाता तो उस समय कौन था, लेफ्टिनेंट विलोवी, याद रखेंगे। जब दिल्ली पर अधिकार किया गया तो लेफ्टिनेंट कौन था, विलोवी, लेफ्टिनेंट विलोवी, ओके। और दिल्ली पर जब अधिकार किया किसने, हडसन ने, और मारा कौन गया, जनरल निकोलसन, ओके। अब नेक्स्ट बात करें किसकी, अधिकार की, मतलब जो क्षेत्र विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिए गए ब्रिटिशर से फिर से। तो दिसंबर 1857 में क्या है, कानपुर पर अधिकार किया जाता है ब्रिटिशर द्वारा। और कौन कानपुर पर अधिकार करता है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं मिलाने के लिए। कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल। लखनऊ पर भी क्या है, कैंपबेल द्वारा ही अधिकार किया जाता, अगल बगल है सब, कैंपबेल, ओके। झांसी पर बात की हमने, झांसी पे कौन अधिकार करता है, यूरोज, झांसी पर अधिकार यूरोज द्वारा किया जाता है, ठीक है। बिहार पर भी अधिकार किया जाता है, बिहार पर कौन था, ये तो इनको पराजित कर दिया जाता है कुंवर सिंह द्वारा, ली ग्रैंड को। विलियम टेलर और वेलेंट आयर, ठीक है, विलियम टेलर और वेलेंट आयर द्वारा क्या है, बिहार पर अधिकार किया जाता है 1857 क्रांति के बाद। क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। बात करें झांसी पे अधिकार हो जाता है, झांसी पर जब अधिकार होता है तो मई 1858 में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ग्वालियर लड़ते हुए मई 1858 में, ओके। क्रम याद रखेंगे। फिर इसी क्रम में, क्योंकि ग्वालियर पर अधिकार था कर लिया था किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। जब वो ग्वालियर पहुंचती है, सिंधिया और दिनकर राव द्वारा क्या है, सहायता देने से मना किया जाता है। तो सिंधिया के सैनिक क्या है, कुछ सैनिक विद्रोह करते हैं और रानी लक्ष्मीबाई से क्या है, मिल जाते हैं। तो इनसे मिलकर क्या है, ग्वालियर पर अधिकार, याद रखें, ग्वालियर पर अधिकार क्या है, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। उसी को फिर से क्या है, ग्वालियर पर अधिकार किया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा जून 1858 में, करीब 10 महीने बाद, ठीक है, ग्वालियर पर अधिकार, ओके। तो यूरोज द्वारा ही किया जाता है ग्वालियर पर अधिकार, याद रखेंगे, यूरोज, ठीक है। फिर से ग्वालियर पर अधिकार यूरोज द्वारा, यूरोज झांसी और ग्वालियर पर। और इसी क्रम में अंतिम कार्य जो होता है, तात्या टोपे को फांसी दी जाती है अप्रैल 1859 में, सबसे लास्ट में। अभी तक ये क्या है, इधर उधर घूम कर क्या बच रहे थे। तो सिंधिया का जो सामंत थे, सिंधिया का सामंत है मान सिंह ने क्या, तात्या टोपे को धोखा देके अंग्रेजों के हाथों क्या पकड़वाया था, ठीक है, मान सिंह, नाम याद रखेंगे, मान सिंह सिंधिया का सामंत था, ठीक है। और अप्रैल 1867 में क्या, तात्या टोपे को भी फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा जो फैक्ट्स हो गए हमारे विद्रोह प्रारंभ एवं प्रसार से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में कौन से कवि थे, मिर्जा गालिब ने ये विद्रोह देखा था 1857 का, अपने आप को देखा, मिर्जा गालिब, ठीक है।
अब बात करें किसकी कि किन किन क्षेत्रों में किसने क्या है नेतृत्व किया। ओके, तो जैसे अपनी बात की मेरठ में किसने नेतृत्व किया? कदम सिंह। ठीक है, मेरठ में इसके आसपास किया किसने? कदम सिंह। दिल्ली में अभी हमने बात की कि नेतृत्व किया जाता बख्त खान द्वारा। बख्त खान, ठीक है, बख्त खान। और एक और व्यक्ति हामिद अली, दो लोग थे, नाम याद रखेंगे, हामिद अली। लखनऊ में तो हमने बातें की अभी, कौन थी? बेगम हजरत महल, या ये नाम न देखा क्या दे सकता है? बिजली। ठीक है, बिजलिस है या बिरजिस कादिर है? बिरजिस है ना शब्द का, बिरजिस कादिर। क्यों? क्योंकि तो नवाब था, वक्त का नवाब घोषित किया गया था, उसका नाम है। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब। एक क्वेश्चन है कि नाना साहब ने किस देश के शासक को 1857 की क्रांति में पत्र लिखे थे? 4 बार पत्र लिखे थे। किसको लिखे थे? फ्रांस के शासक को। ठीक है, फ्रांस के शासक ने क्या 4 बार पत्र लिखा 1857 की क्रांति में। झांसी में हमने बात की, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई प्लस तात्या टोपे। ठीक है, क्योंकि कानपुर पर विद्रोह होने के बाद क्या है, जब कानपुर पर अधिकार कर लिया था, नाना साहब कहां भागकर चले जाते हैं? हाँ, नाना साहब भागकर चले जाते हैं नेपाल। लखनऊ पर जब अधिकार किया जाता है कैंपवेल द्वारा, तो बेगम हजरत महल भी क्या है नेपाल जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि नेपाल की ही थी। ब्रिटिश वाजिद अली शाह क्या है नेपाल से लेके आया था इनको। ठीक है, तो ये भी नेपाल जाती हैं। बहादुर शाह जफर को भी क्या है पकड़कर दिल्ली पर कहां भेजा जाता है? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, रंगून। ओके, क्वेश्चन पूछा गया कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे में छिपा था, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, आरा बिहार में बात की कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद कौन करते हैं? उनके भाई अमर सिंह, दिसंबर 1857 तक। ठीक है, शाहजहांपुर में शाहजहांपुर बरेली नहीं, सैयद अहमद बरेली। शाहजहांपुर बगल में ही है लखनऊ के ना, तो बेगम हजरत महल का भी नाम आता है। ठीक है, याद रखेंगे, बेगम का भी नाम आता है प्लस अहमद उल्ला शाह, अहमद उल्ला शाह। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस यानी प्रयागराज, आज का प्रयागराज और बनारस में लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली। बरेली रुहेल खंड एरिया में मौलवी अहमदुल्ला। यही तो है, खान बहादुर खान। ठीक है, खान
बहादुर खां। ओके। बरेली रुहेलखंड में किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है विद्रोह का? खान बहादुर खां। फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी थे मौलवी अहमद उल्ला शाह कह सकते हैं। और ये पहले व्यक्ति थे क्या, इन्होंने जिहाद का नारा दिया था 1857 क्रांति में, जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद का नारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और, जैसे फतेहपुर में किसने किया था? अजीम उल्ला ने। ठीक है, याद रखेंगे अजीम उल्ला। अजीम उल्ला फतेहपुर में। नेक्स्ट, असम में किसने नेतृत्व किया? मनी दत्त। मनी तक सही है, दत्त नहीं सही है। मनी के साथ राम का भी नाम ले लीजिए, तभी तो मनी सफल होगी, मनी राम। ठीक है, ओके। अब आती है सीएम सिटी का नाम, हम लोग देखते हैं। सीएम सिटी गोरखपुर में कौन था? आजकल सीएम सिटी है ना, यूपी का केंद्र, सत्ता पावर का केंद्र है नाथ मठ, गोरखनाथ मंदिर। गजाधर सिंह, याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सीएम साहब आते हैं यहां से। गजाधर सिंह। अभी हमने बात की मेरठ के आसपास के क्षेत्र में कदम सिंह की, 2 बार लिखा गया है कदम सिंह। दो स्थान और उड़ीसा, जय दयाल और हर दयाल। ठीक है, उड़ीसा में कौन कौन थे? सॉरी, राजस्थान में जय दयाल और हर दयाल हैं। उड़ीसा में शाही बंधु हैं, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ठीक है, सुरेंद्र शाही, उज्जवल, याद है वर्तनी आ गया है, उज्जवल शाही। ठीक है, और राजस्थान में जय दयाल और हर दयाल। जय दयाल को तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो बांध के ही मुंह पर उड़ा दिया था जय दयाल को। ठीक है, तो ये सारे नेतृत्व केंद्र हो गए। और उनके नेतृत्व की बात की हमने। मेरठ में क्या मंगल पांडे भी थे? नहीं थे शायद, कदम सिंह। ठीक है, तो ये सारे क्या है, विद्रोह का प्रारंभ एवं प्रसार की बात की हमने आज की क्लास में, आज की वीडियो में। और उसके नेतृत्व की बात की, किस किस क्षेत्र में क्या है नेतृत्व हुए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अगले चैप्टर की, आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया का। आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।